नेहरा का गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत। परिवार वालों ने ढोल नगाड़े बजाकर व लड्डू बांटकर मनाई खुशी। पारस नेहरा ने इसरो की परीक्षा में पूरे देश में चौथे नंबर का स्थान प्राप्त किया है, जो कि पारस नेहरा के माता पिता के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक प्राउड का मोमेंट है। पारस नेहरा ने पूरे देश में अपना व अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। वे माता पिता का ही नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। आज पूरी फैमिली ने व गांव के सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर पारस का परीक्षा पास करने के बाद जब वह पहली बार गांव में आया तो ऐसे में गांव के सैकड़ों लोगों व परिजनों ने उसका भव्य स्वागत किया और वहीं ढोल नगाड़े बजाए व लड्डू बांटे गए, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बातचीत भी करेंगे। तो साथियों देख सकते हैं कि किस तरह से बेहद ज्यादा खुशी का माहौल है, क्योंकि किस तरीके से बेहद बड़ा मुश्किल टास्क हम इसको कहेंगे और ऐसे में इसको किस तरीके से हमारे देश के धरती पुत्र किसान के बेटे ने इसको कर दिखाया है। तो साथियों बातचीत भी करेंगे, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, और आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो आइए बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है। बस मेरे जो घर वाले हैं, मेरे जो बड़े हैं, सबकी दुआएं थी जो मुझे यहाँ तक लेके आई हैं, और ये तो बस मैं समझता हूँ एक शुरुआत ही है। मैं चाहता हूँ मेरे जो छोटे भाई बहन या मेरे साथ वाले जितने भी मेरे गांव में दोस्त हैं, जितने भी मुझे देख रहे हैं, उन सबको मैं कुछ एक मोटिवेशन दे सकूं कि वो भी अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए कुछ एक मुकाम हासिल करें और अपने देश में और अपनी पूरी दुनिया में अपनी फैमिली का और अपने गाँव का सबका नाम रोशन करें। ये एक सबके लिए स्ट्रगल, जब आप किसी चीज़ को एंजॉय करने लगते हो अपने, तो वो स्ट्रगल फील होता नहीं है। वो स्ट्रगल दिखता सामने वाले को है कि ये स्ट्रगल है, बट वो टाइम निकल जाता है। वो पैशन है, आप फॉलो करो, वो सब हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। और आई थिंक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है, आप लगे रहो। पहली बार में सफलता नहीं मिलती, दूसरी बार में नहीं मिलेगी, 10 बार में नहीं मिलेगी। 10 बार आपको सफल होना भी नहीं है, एक ही बार होना है। 11 में से एक बार तो हो ही जाओगे। वहीं तो शुरुआत आपकी कैसी रही, कैसे आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हो? शुरुआत थोड़ा आपको, जब आप मेहनत करोगे तो आप खुद में खुद आपको ऐसे लोग मिलेंगे दुनिया में आपके आसपास जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेंगे। हर चीज़ की नॉलेज आपको स्टार्टिंग में नहीं होती है, आप यू नीड समवन टू गाइड यू। तो आप जब आप देखेंगे आपको लोग कि हाँ आप में है जज्बा, तो आपको सही लोग मार्गदर्शन भी देंगे। तो फिर उस पर फॉलो करेंगे और मेहनत करते रहेंगे और फेलियर से नहीं घबराएंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे। और फेलियर तो आते हैं, मैंने भी बहुत देखे हैं। तो ये तो मेरी एक एंड रिजल्ट दिखता है बस कि हाँ ऐसे हो गया है, बट इसके पीछे बहुत फेलियर्स भी देखे हैं। बहुत स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा, एंजॉय किया है मैंने अपना सफ़र अभी तक जी। और मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे भगवान ने दिया। जो आपकी स्टडी की स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई, गांव से हुई है या फिर कहीं? हाँ जी, मैं यहीं पे ही बचपन में पहला स्कूल मेरा यही गांव में था। मैंने यहीं पे पला बड़ा हुआ, अपने भाइयों के साथ बहनों के साथ स्कूल जाता था। फिर वहाँ से मैं फरीदाबाद चला गया, पापा की जो वहाँ पे लगी तो वो मुझे अपने साथ ले गए। आगे की पढ़ाई वहाँ करी, वहाँ दोस्त अच्छे मिले, अच्छे गाइडेंस मिली, तो टीचर्स ने बहुत साथ दिया, मुझे अच्छी गाइडेंस दिया, अच्छा डायरेक्शन दिखाया। तो मैं उस पर चलता रहा और थोड़ा डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करी और थोड़ा अपने हेल्थ पर भी फोकस किया और थोड़ा माइंड पर भी फोकस किया और मेहनत करता गया तो हो गया। खुशी तो जाहिर ही नहीं कर सकते जी, इतनी खुशी है जी। ये है कि बस मैं तो यही दुआ करूं भगवान से कि बस अब इसकी सेहत सही रहे। बाकी जो तो मेहनत तो ये करने वाला है और जहाँ भी गया है वहीं पे इसने अपना नाम रोशन करा है। सूर्य की तरह चमका है ये हर जगह। और आप देखना आने वाले टाइम में भी, जो मुझे विश्वास है इसका, इसरो में भी ये बहुत टॉप पे जाएगा, टॉप पर जाएगा। क्योंकि इसके ना एक वो होता है ना कि एक टॉप पे रहने का एक जो जज्बा होता है, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को किसी का कीड़ा है तो जुनून हो गया हम बस वो बरकरार रहना। हाँ जी, बरकरार रहना अपनी पोजीशन पे जी। तो पुणे में भी गया है, वहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं रहा है, ये 6 महीने से रहा है। वहाँ पे भी इसके जो डीएम वगैरह थे वो भी कल इसके पास कम से कम आधा घंटा बैठे, उनको भी बहुत खुशी हुई। बहुत मतलब एक चीज़ इसको ये मिलती है कि जहाँ भी जाता है ना
चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे IIT दिल्ली है, इसको हर जगह गाइड करने वाले मिले हैं। तो ये भी मतलब एक भगवान का ही गिफ्ट है, जो अपने नहीं थे वहाँ, पता नहीं कौन थे, लेकिन सब ने इसको गाइड किया, सही गाइड किया है। क्या कहना चाहोगे आज के टाइम में जो माता पिता है ना, वो बच्चों को इसलिए ज्यादा फोर्स करते हैं कि पढ़ाई करो, लेकिन आपने इन्हें किया कि रेस्ट करो, तो इस बारे में क्या हाँ जी, हाँ जी, ये मतलब रात को जैसे पढ़ाई करते थे, मैं पारस सो जा, कि हाँ मम्मी अभी सो जाऊंगा। जब मेरी आंख लगती तो देखती मैं टाइम 4 बज रहे, पारस तो अभी सोया नहीं, कोई नहीं मम्मी कोई बात नहीं अब सो जाऊंगा। तो ये सोता ही नहीं था। एक बार इसका एग्ज़ाम था बीटेक का, तो जैसे बीच में कई बार 1-2 दिन की छुट्टी कर देते हैं, तो उन्होंने दी नहीं बीच में, जैसे तैयारी के लिए लगातार ये ऊपर नीचे पेपर हो गए, तो ये पूरी रात जगता रहा। 2 दिन हो गए इसे सोए, 2 दिन 2 रात, और ये पेपर देने गया। तो वहाँ से आके इसकी आंखें ऐसे हो रही जैसे लाल, और मैं डर गई, पारस क्या हो गया? कह रहा कुछ नहीं मम्मी, सो के ठीक हो जाएंगी। तो ये मान लो आप, इसने कितनी पढ़ाई करी है, कितना स्ट्रगल किया है। ये इसको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कहने की तू पढ़, जैसे बच्चे को मार के डांट के बिठाते हैं, नहीं, हम इसको कहते थे बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। जी, तो क्या लगता है कि किसान परिवार से इतने बड़े लेवल पर पहुंच गए, लोगों के लिए मतलब पूरे गांव के लिए एक प्राउड मोमेंट बन चुका है आज? हाँ जी, परिवार के लिए, सबसे पहले तो हमारी नेहरा फैमिली के लिए जी, जो तो आज हमारी सारी नेहरा फैमिली इकट्ठी। हाँ जी, पूरी नेहरा फैमिली ये थी ये। यानी कि आज तो पूरा स्वागत किया गया, हाँ पूरा जी, हाँ ढोल जी, नगाड़े। आप तो लेट हो गए ना थोड़ा। तो और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। उनके पिता पारस ने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी मेहनती था, और सभी फ्रेंड्स से इसको सपोर्ट मिली, टीचर से सपोर्ट मिली, जो भी और आसपास थे, आस पड़ोस के थे, सब ने सपोर्ट की, अच्छा गाइड किया, और अब ये अच्छे मुकाम पे है, मेहनती है, और मैं आशा करता हूँ आगे भी वो कामयाब होगा। ऑल इंडिया फोर्थ रैंक लेने आसान बात नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा भाई ने किया, बहुत खुशी है इस चीज़ की। तो आप भी देखते थे भाई जब रात को पढ़ता था, उसकी आंखें लाल रहती थी? हाँ, ये तो स्टडी करता रहता था, हम तो फिर भी सो जाते थे, इसे बोलते भी थे तुम भी सो जा, ये तो फिर भी करता रहता था। बहुत मेहनत बहुत किया इसने, बस इसीलिए अब गांव का नाम रोशन किया इतना, बहुत अच्छा लगा ये। होता लगता है वैसे रिश्ते में तो जी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है जिस दिन मैंने पता लगा कि पारस ने पूरे इंडिया में 4था स्थान प्राप्त किया है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं टीचिंग डिपार्टमेंट से रहा, तो मुझे तो खुशी होती है कोई बच्चा आगे बढ़े। मोटिवेट बहुत करता हूँ मैं बच्चों को भी आगे बढ़ो, बट ये क्या आपने तरीका अपना लिया कि 10th के बाद IELTS करो, +2 के बाद IELTS करो, PT करो और भाग जाओ बाहर। अगर कुछ करना अपने देश के लिए करो, लेकिन अपने देश के लिए करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं तो पारस से इतना प्रभावित हूँ कि कम से कम इसने नाम तो रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने स्टेट का नाम रोशन करे और अपने भारत का नाम रोशन करे। और ये तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करेगा, बहुत ऊंचे स्थान तक जाए। ये मतलब गांव के स्कूल से उठ के इसरो तक जाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मतलब हम सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा खुशी है सारे परिवार को, सबको बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। ये भी मतलब पारस वाकई ही पारस है, नाम से पारस नहीं है, ये वाकई पारस है। और शुरू से ही मैं इस बात का मतलब वो था, महसूस करते थे कि ये कुछ ना कुछ करेगा, कामयाब होगा बच्चा। जी।